वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमें जो वीडियो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है फाउंडेशंस का। फाउंडेशंस और फुटिंग। तो आप सबसे पहले जिसमें बात आ जाती है कि व्हाट इज़ फाउंडेशन एंड व्हाट इज़ फुटिंग। ये सबसे बेसिक डिफरेंस हमें जो जानना होता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, फाउंडेशन जो होता है हमारा, कहते हैं कि एक ग्राउंड लेवल, अगर हम मान लेते हैं ग्राउंड लेवल की बात करते हैं, तो ग्राउंड लेवल से जो अपर पार्ट होता है जिसको हम लोग सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं, वो सब हमारा क्या होता है, वो सारा हमारा क्या होता है, सुपर स्ट्रक्चर होता है। ठीक। ग्राउंड लेवल के इसलिए एक डेफिनेशन से हम लोग समझते हैं, अ पोर्शन विच इज़ अबव द ग्राउंड लेवल कॉल्ड सुपर स्ट्रक्चर। ग्राउंड लेवल के ऊपर जो भी स्ट्रक्चर होता है वो हमारा क्या होता है, सुपर स्ट्रक्चर होता है। और ग्राउंड लेवल के नीचे जो भी स्ट्रक्चर है वो सब स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। तो सब स्ट्रक्चर का जो पोर्शन होता है वो हमारा फुटिंग में आता है, सॉरी फाउंडेशन में आता है। ठीक है। फाउंडेशन और फुटिंग इज द पार्ट ऑफ फाउंडेशन। फुटिंग इज द पार्ट ऑफ फाउंडेशन। ठीक है। तो चलिए इसके इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं। एवरी आरसीसी हैज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। First is portion below which is ground. Above the ground is called superstructure. Portion below the ground level called substructure. That is called foundation. The purpose of foundation in structure is as follows. किस क्या क्या पर्पज होता है हमारा एक फाउंडेशन देने का, क्या मेन पर्पज होता है? टू सेफली ट्रांसमिट द लोड एंड मूवमेंट्स फ्रॉम द सुपरस्ट्रक्चर टू द सॉइल। ठीक। वेयर so that the pressure on the soil does not exceed bearing capacity at any point. ठीक। and the second is to ensure safety with respect to the permissible settlement, tilting in one direction, over uplift, pressure etc. ठीक। तो ऊपर का जितना सुपर स्ट्रक्चर का लोड होता है उसको इजीली ट्रांसमिट करने के लिए ग्राउंड हमें फाउंडेशंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। अब इसमें क्लासिफिकेशन है, मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि फाउंडेशन और फुटिंग, फुटिंग इज अ पार्ट ऑफ फाउंडेशन। ठीक है। जो अर्थ लेवल के जस्ट ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है, जो हमारा नीचे अर्थ लेवल होता है उसके जस्ट ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है हमारा, उसको हम क्या बोलते हैं, फुटिंग बोलते हैं। ठीक। कहते हैं ना कि सारा जो फाउंडेशन है वो फुटिंग का पार्ट, मतलब जो फुटिंग होता है वो सारा फाउंडेशन का पार्ट होता है, पर हर फाउंडेशन फुटिंग का पार्ट नहीं हो सकता है। ठीक है। तो क्लासिफिकेशन देखते हैं। इसमें मेजर क्लासिफिकेशन कई तरह के किए गए। फर्स्ट इज आइसोलेटेड फुटिंग। आइसोलेटेड में दो तीन तरीके के फुटिंग्स हैं आपके पास, स्क्वायर फुटिंग, रेक्टेंगुलर फुटिंग, सर्कुलर फुटिंग। ठीक। तो सेकेंड वन इज कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग भी क्या होता है, दो तीन तरह के होते हैं, रेक्टेंगुलर होता है, ओवर होता है और ट्रापोजाइडल होता है। ठीक। द थर्ड इज कॉन्टिन्यूस और वॉल और स्ट्रिप फुटिंग। ठीक। द फोर्थ वन इज स्ट्रैप फुटिंग। फिफ्थ इज रैप्टर फाउंडेशन। सिक्स इज पाइल फुटिंग एंड लास्ट वन इज पेल फाउंडेशन। मैंने बोला था ना, फुटिंग और फाउंडेशन दोनों का एक सेम पार्ट होते हैं। ठीक है। आई होप आपको ये सारे दिख रहे होंगे कि देखिए, फर्स्ट इज स्क्वायर फुटिंग, सेकेंड इज रेक्टेंगुलर फुटिंग एंड थर्ड इज स्क्वायर फुटिंग और सर्कुलर और ट्रैपो पॉलीगन फुटिंग्स। ठीक है। नीचे हमारा जो फोर्थ नंबर दिया हुआ सर्कुलर कॉलम विद स्क्वायर पेडेस्टल और फुटिंग, ये आपको फुटिंग से कुछ फिगर दिखा, ट्रैपोजाइडल का, इलेप्टिकल का, रेक्टेंगुलर का, कंबाइंड के कुछ रूल है। एक आता है स्ट्रैप फाउंडेशंस, आपने जो पढ़ा था स्ट्रैप फाउंडेशंस, उसको बोलते हैं। ये कई बार क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। when the two footings are connected when the two footings are connected with the help of beam, it's called strap footing। ठीक। तो चलिए अब आइए हम लोग ये देखते हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। फाउंडेशन कहीं लिखा है तो आप फुटिंग को उसको उस रेफरेंस टर्म में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टाइप ऑफ फाउंडेशन में हमने पांच सात फाउंडेशन के नाम और फुटिंग के नाम लिखे, और व्हेन प्रोवाइडेड, उसको प्रोवाइड कब करते हैं ये इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक। तो पहले हम लोग देखते हैं आइसोलेटेड फुटिंग की। बात ये आती है कि कोई भी आपसे पूछे कि आप क्यों आइसोलेटेड यहाँ पे दे रहे हैं, क्यों यहाँ पे आप कॉन्टिन्यूस फुटिंग दे रहे हैं, क्यों स्ट्रैप फुटिंग दे रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ कंडीशंस होती हैं। वही कंडीशंस हम लोग को देखना है यहाँ पे। आइसोलेटेड फुटिंग, सिंगल कॉलम जहाँ पे होंगे हम वहाँ पे आइसोलेटेड फुटिंग देंगे। कंबाइंड फुटिंग, टू और मोर कॉलम, जब टू और मोर कॉलम्स को करना होगा तो हमें वहाँ पे कंबाइंड फुटिंग देंगे। कॉन्टिन्यूस फुटिंग, व्हेन बाल ब्रिक, वॉल ब्रिक्स और आरसीसी वॉल हमको देगा तो वहाँ कॉन्टिन्यूस फुटिंग देंगे। स्ट्रैप फुटिंग, डिस्टेंस फार अवे कॉलम स्पेशली व्हेन वन ऑफ देम इन द एज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ प्लॉट। ठीक। ड्राफ्ट हम कहाँ देते हैं, व्हेन द बियरिंग कैपेसिटी आपको जहाँ पे लो होती है, आपको पता है। पाइल फाउंडेशन कहाँ देते हैं, जहाँ पे हमको हैवी लोड की जरूरत होती है और सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी वहाँ पे लो होती है। और वेल फाउंडेशन हम ब्रिज और रिवर्स
एक्सेट्रा में देते हैं। ठीक, तो दिस इज द जनरल पार्ट ऑफ द फुटिंग, एक थ्योरी का छोटा सा पार्ट है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मेन फाउंडेशंस और फुटिंग क्या होती है, कैसे डिफरेंसेस होते हैं, क्या क्लासिफिकेशंस हैं, उसके मैंने आपको फिगर के साथ यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि उसको क्यों देते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है।